Hello students, welcomes you. This is our new topic, electric potential energy and electric potential energy difference. इसी के साथ ही हम एक टॉपिक और करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए टू सिस्टम ऑफ चार्ज. तो जस्ट ए रिकैप ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. वैसे हम इसको ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, आप वहां पे भी इसको देख सकते हो. और जस्ट ए रिकैप, तो रिलेटेड टू सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सबसे पहले हम डेफिनेशन राइट करते हैं. देन टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास. इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग ए चार्ज, to moving a charge, to moving a unit positive charge, unit positive charge from infinity to a given point in the electric field, in the electric field of a source charge without acceleration, source charge without acceleration. ओके, एक टेस्ट चार्ज है. टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से एक गिवन पॉइंट के ऊपर मूव करवाते हैं, तो उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज नोन एज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. नाउ हियर आई कंसीडर ए प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट O, और दिस क्रिएट आवर ओन फील्ड, आवर ओन इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग ए स्फेरिकल सिमेट्री. कैसी सिमेट्री होगी? स्फेरिकल, कि इस सेंटर से सभी जगह पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था हमने पढ़ा था कि E इज इक्वल टू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर स्क्वायर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो ये जो स्फेरिकल सिमेट्री बनाई, इस कंडीशन में जो डिस्टेंसेज हमारे पास अगर सेम डिस्टेंस है तो उसके इसमें जो सिमेट्री बनती है वो कैसी सिमेट्री बनेगी? स्फेरिकल सिमेट्री बनेगी डियर स्टूडेंट. नाउ देन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी. किस पॉइंट के ऊपर प्लेस है? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू नॉट एट इंफिनिटी पॉइंट. किस पॉइंट के ऊपर प्लेस है? इंफिनिटी पॉइंट के ऊपर. देन ए चार्ज इज मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू ए गिवन पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये जो फील्ड है, इस पॉइंट के अंदर हम इसको मूवमेंट करवाएंगे. तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं हमारे पास? अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज, तो बोथ पॉजिटिव चार्ज. अगर हम इस चार्ज को इस तरफ मूवमेंट करवाएंगे तो दिस पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा विद ए फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, F इलेक्ट्रिक फोर्स. ठीक है. और हम जो वर्क डन करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ F एक्सटर्नल फोर्स. कौन से फोर्स की हेल्प से मूवमेंट करवा रहे हैं हम? F एक्सटर्नल फोर्स. दिस फोर्स डूइंग द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए गिवन पॉइंट. ये वर्क डन करवाता है. ठीक है. तो ये वर्क डन करवाएगा जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूवमेंट करवाते हैं एट पॉइंट A के ऊपर, जिसका डिस्टेंस हमारे पास कितना है? R डिस्टेंस है. तो दिस इज द कौन सी पोजीशन होगी हमारे पास? ये पोजीशन हम बोल सकते हैं इनिशियल पोजीशन, और ये पोजीशन कौन सी होगी हमारे पास? फाइनल पोजीशन. Then there will be change in the position. So change in position, there will be displacement, और in that condition F external force है, displacement है, तो amount of work done is from infinity to a point A. तो इस कंडीशन में जो पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारे पास होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. हम इसको बोल सकते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. देन टू फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होगा? W बाई में
क्यू नॉट, W बाई क्यू नॉट। कि हम कौन से चार्ज को मूव करवा रहे हैं, क्यू नॉट चार्ज को मूवमेंट करवा रहे हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये पोटेंशियल हमारे पास बना। इसी पोटेंशियल से अगर हमें वर्क डन निकाले तो W इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, V इंटू बे क्यू नॉट। कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, अगर हमें वर्क डन निकालना है तो वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू में यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये वर्क डन का फॉर्मूला होगा जो हमें आगे जरूरत पड़ेगी, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस क्या होगा दोनों के बीच में, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किस प्रकार से राइट करते हैं। नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी हमने ग्रेविटेशन चैप्टर्स के अंदर भी रीड किया था कि दो प्रकार की एनर्जी होती है मैकेनिकल एनर्जी, वन इज पोटेंशियल एंड सेकंड वन इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते हैं कि एनर्जी पोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से जब बॉडी के अंदर जो वर्क डन करता है वो उसकी एनर्जी के इक्वल होता है। वैसे नॉर्मली जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके अंदर होगी उतनी अमाउंट ऑफ वर्क डन बॉडी के अंदर होता है। सेम एज इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भी किसकी वजह से होती है, कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी पोजीशन की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इट इज द एनर्जी possessed by a unit positive charge due to its position। मतलब जितनी उसकी पोजीशन चेंज होगी उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। जितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है वो उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क डन कर पाता है। एक डेफिनेशन और हमारे पास है सेम इसी टाइप से डेफिनेशन, क्या लिखते हैं हम, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग ए। अब यहाँ पे वर्ड थोड़ा सा चेंज हो रहा है, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखा था, हम यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं लिखेंगे। अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग ए चार्ज फ्रॉम infinity to a given point in the electric field of a source charge without acceleration। जो विदाउट एक्सेलरेशन जो हमारे पास एनर्जी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कि पोटेंशियल एनर्जी को हमने कैसे डिफाइन कर दिया। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन है या एनर्जी जो ड्यू टू इट्स पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हमने क्या बोल दिया। अब बॉडी को हमने प्लस इंफिनिटी चार्ज पे रखा, इंफिनिटी से हमने यहाँ पे मूवमेंट करवाया, तो देयर विल बी चेंज इन द पोजीशन। तो यहाँ पे चेंज इन द पोजीशन हुआ तो इट्स मीन इसके अंदर जो एनर्जी होगी दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एंड हाउ टू कैलकुलेट दिस एनर्जी, तो इन अपने जो लोअर क्लासेस हैं उसके अंदर हम एनर्जी को किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, किस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क, कि जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा उतनी ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है। देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम इसी प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, W इज इक्वल टू V इंटू में Q के विद रिस्पेक्ट टू। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट इज, इसी के अंदर ही हम कुछ पार्ट ऐसे बनाते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे करते हैं, किस पार्ट के अंदर करते हैं, उस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। यहाँ पे पोटेंशियल का जो फॉर्मूला मैंने लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला लिखा, उसी चीज को ही, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस अगर है हमारे पास है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दो प्रकार के फील्ड क्रिएट कर देता हूँ,
मतलब एक प्रकार से मैंने यहाँ पे एक सर्कल और बना दिया, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ी सी बड़ी स्फेरिकल शेप बना दी, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिख दिया ए पॉइंट। ठीक है, आपका जो पॉइंट है, जो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू नॉट चार्ज, उसको हमने इस सोर्स चार्ज के फील्ड के अंदर मूवमेंट करवाना है। ठीक है, मान लो एक प्रकार की छोटी सी सिचुएशन मैं आप लोगों को देता हूं कि ये मेरा एरिया है। ठीक है, ये मेरा एरिया है और ये कोई दूसरा पर्सन है जो मेरे एरिया में दाखिल होना चाहता है। ठीक है, तो जब वो मेरे एरिया के अंदर एंटर करेगा तो उसको कुछ ना कुछ मतलब मेरे से लड़ाई करनी होगी या कब्जा करना होगा जमीन के ऊपर। तो उसी कंडीशन में क्या होगा कि वो फोर्सफुली कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगा, तभी तो वो क्या आ सकता है, मेरे फील्ड के अंदर आ सकता है। अगर वो इस पॉइंट के ऊपर आता है, अगर मान लिया कि वो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे, ठीक है, तो वो मेरे फील्ड से आउटसाइड है। तो इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही होगी। अब जब वो इस पॉइंट के ऊपर होगा तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज हमारे पास है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो ये चार्ज और ये चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो ये मतलब मैं इसको रिपेल करूंगा। ठीक है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, उस फोर्स को हमने क्या नाम दिया, एफ इलेक्ट्रिक फोर्स। मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये आउटवर्ड मूवमेंट करेगा। अब ये भी फोर्स लगाएगा तभी यहाँ पे कब्जा कर सकते हैं। तो इसने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जिसकी वजह से वो क्या होगा, बॉडी के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मोशन करेगा। यहाँ पे आया, अब जितना अंदर वो घुसता जाएगा उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क डन ज्यादा होता जाएगा कि उसने इतने एरिया पे कब्जा किया, फिर उसने यहाँ पे आके थोड़ा सा और एरिया बढ़ा दिया, और एरिया, जितना अंदर आता जाएगा मतलब वो उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स करता जाएगा और उतना ही ज्यादा वो एरिया को एक्वायर कर लेता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे कितना होगा हमारे पास, बी। तो जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ विद द हेल्प ऑफ एफ एक्सटर्नल फोर्स। तो इस एक्सटर्नल फोर्स ने क्या कर दिया, अमाउंट ऑफ वर्क डन किया। क्या किया, अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा हमारे पास, अमाउंट ऑफ वर्क डन डब्ल्यू ए बी। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, फोर्स, कौन सा फोर्स, एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल फोर्स इज, और इनटू में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किस पोजीशन से, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। वैसे फाइंड आउट कैसे करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यहां पे लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, अगर मुझे इसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना हो, ए पॉइंट के ऊपर, तो इस सोर्स चार्ज से यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, डब्ल्यू ए। बी पॉइंट के ऊपर अगर मुझे यहाँ पे निकालना तो कितना होगा हमारे पास, डब्ल्यू बी। ठीक है, तो जो ओ ए डिस्टेंस है, ओ ए डिस्टेंस इज ग्रेटर देन क्या, ओ बी डिस्टेंस। जो ओ ए का डिस्टेंस है वो ओ बी के डिस्टेंस से क्या है, ज्यादा है। तो इन केस ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए, जिसका फॉर्मूला अगर हम लिखें तो वो क्या बनता है, सोर्स चार्ज इनटू में टेस्ट चार्ज, जिसको मूवमेंट करवा रहे हैं, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव जो चार्ज हम यहाँ पे ले रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज क्यू, और डिस्टेंस कितना हमारे पास है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको अगर हम आर ए डिस्टेंस लिखे तो ये कितना होगा, आर ए स्क्वायर, या ओ से ए का स्क्वायर। ओके, और के कांस्टेंट होगा हमारे पास। सेकेंडली एफ बी अगर हम निकालेंगे फोर्स एट पॉइंट बी के ऊपर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, के क्यू क्यू बाई में ओ बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ओ ए इज ग्रेटर देन ओ बी, ओ ए ओ बी से ग्रेटर है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर होगी तो ये फोर्स क्या होगा, कम होगा, और ये फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एफ बी इज ग्रेटर देन एफ ए। जो एफ बी है वो एफ ए से क्या होगा, ग्रेटर अमाउंट ऑफ, मतलब फोर्स ज्यादा होगा इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो उसी कंडीशन के अंदर जो यहाँ पे हम वर्क डन निकाल रहे हैं, वर्क डन इक्वल टू ए टू बी, वर्क डन इक्वल टू ए टू बी इज फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, इनटू में डिस्प्लेसमेंट। और इस वर्क डन को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं डब्ल्यू बी माइनस में डब्ल्यू ए, और वर्क डन इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी,
वर्क डन इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसको भी क्या लिखेंगे, यूबी माइनस में यूए। तो ये आपके पास दो अमाउंट ऑफ एनर्जी का क्या बन गया हमारे पास, डिफरेंस भी बन गया, डब्ल्यू यू ए बी इक्वल टू यू बी माइनस में यू ए। तो जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है कि हम वर्क डन को फाइंड आउट कर सकते हैं, पर्टिकुलर डब्ल्यू बी को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, वर्क डन इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू में चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बात करूं तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, वीबी की वैल्यू होगी, यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, वी ए की वैल्यू होगी। तो डब्ल्यू बी जो होगा हमारे पास वो क्या बनेगा, वी बी इंटू में चार्ज जिसको आप मूवमेंट करवा रहे हो, कितना, क्यू चार्ज। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे डब्ल्यू ए निकालेंगे तो डब्ल्यू ए किसके इक्वल होगा, वी ए इंटू में चार्ज के इक्वल, ठीक है। और पोटेंशियल किस पॉइंट के ऊपर ग्रेटर है, पोटेंशियल बी पॉइंट के ऊपर ग्रेटर है, किससे, वी ए से। कितना ग्रेटर है, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और उसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से हमने क्या निकाली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ओके, तो ये पॉइंट है, आप इसको नोट कर लो। नाउ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होगा। कि हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पॉइंट के ऊपर। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगा ए से बी के ऊपर विद द हेल्प ऑफ एफ एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि ये इसको आउटवर्ड मूवमेंट करवाता है, एफ एक्सटर्नल फोर्स इसको क्या करवाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करवाते हैं। तो नाउ लेट्स द डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट, कौन कौन से दो पॉइंट है, बी पॉइंट और ए पॉइंट, बिटवीन बी एंड ए, ठीक है। तो देखते जाएं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट बी एंड ए, बी और ए, एज द अमाउंट ऑफ मिनिमम वर्क required to move a charge by an external force without acceleration, कि ये क्या होगा हमारे पास, अमाउंट ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा जो हम किस पॉइंट से मूवमेंट करवा रहे हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच का डिफरेंस होगा हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम कौन सा पॉइंट इनिशियल, ए, और किस पॉइंट के ऊपर मूवमेंट करवा रहे हैं, बी पॉइंट के ऊपर। तो ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। लिखेंगे कैसे, कि डब्ल्यू ए बी अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो डब्ल्यू बी माइनस में डब्ल्यू ए, और डब्ल्यू बी और डब्ल्यू ए को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इनटू में टेस्ट चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है, ठीक है। तो डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू वी बी माइनस में वी ए इंटू में टेस्ट चार्ज कितना, क्यू, और ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो किसके इक्वल होगा, यू ए बी के इक्वल होगा, दैट इज रिटन एज यू बी माइनस में यू ए। तो दैट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।
अब इसी का ही हम केस करेंगे आगे, अगले टॉपिक्स के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या होगी उसी पार्ट के अंदर। नाउ स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, मतलब दो चार्ज होंगे हमारे पास, दो चार्ज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज Q1 एंड सेकंड चार्ज इज Q2। चार्ज है यूनिट पॉजिटिव चार्ज कोई भी नहीं है यहाँ पे, बोथ आर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इसकी वजह से हमें क्या निकालें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। दो सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से एनर्जी कितनी होती है। तो लेट अस कंसीडर ए चार्ज Q एट ए पॉइंट P1 ऑफ ए पोजीशन इज R1। एक हमने चार्ज ले लिया प्लस Q1 चार्ज जिसकी पोजीशन हमारे पास क्या है, P1 पोजीशन है, और इस पोजीशन की वैल्यू पॉइंट कितना है, P1 पोजीशन क्या है, R1। नाउ अनदर चार्ज प्लस Q2 एट इंफिनिटी, और दूसरा एक चार्ज है वो किस पोजीशन के ऊपर है, इंफिनिटी पॉइंट के ऊपर है। दिस चार्ज इज मूविंग टुवर्ड Q at a distance of at a position P2 point P2 position R2 and the difference in these two is R12। किस पॉइंट से मूवमेंट करवा रहे हैं हम, इसका इंफिनिटी से मूवमेंट करवाया और किस पोजीशन पे लेके आए हम, P2 पॉइंट के ऊपर, पोजीशन कितनी है, R1। ठीक है, तो इस चार्ज को मूवमेंट करवाया है, ये चार्ज ऑलरेडी था, तो मीन्स जो Q1 चार्ज है क्रिएट देयर ओन इलेक्ट्रिक फील्ड और देयर ओन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अपना ही ये क्या क्रिएट करेगा, अपना ही एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएगा, और जिसमें हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालनी है, और अमाउंट ऑफ एनर्जी किससे इक्वल होती है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। देन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए गिवन पोजीशन, देन सेपरेशन बिटवीन दीज टू इज R12। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा हमारे पास, R12 के इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पे हम जब चार्ज को मूवमेंट करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो किसकी वजह से होगा, Q1 की वजह से होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन। ठीक है, और किस पॉइंट के ऊपर, P पॉइंट के ऊपर, P2 पॉइंट के ऊपर हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P2 due to Q1 charge at P1 position is। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन बनाएगा, Q1, जो पहले ऑलरेडी फिक्स होता है जो चार्ज जिस पोजीशन के ऊपर, तो वो अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएगा और उसके अगेंस्ट हम वर्क डन करते हैं। तो मतलब Q2 चार्ज को अगर हम मूवमेंट करवा रहे हैं फ्रॉम इंफिनिटी टू R2 पोजीशन के ऊपर, तो यहाँ पे हम अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगा विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो वो एक्सटर्नल फोर्स इस फोर्स के अगेंस्ट लग रहा है। ठीक है, तो Q1 क्रिएट देयर ओन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ड्यू टू Q1 चार्ज इज रिटन एज Q1 बाय में पोजीशन कितनी होगी, R12। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, याद रखें ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग ए चार्ज इंफिनिटी टू R2 पोजीशन। ठीक है, किस पॉइंट से मूवमेंट करवाया हमें, इंफिनिटी से लेकर किस पॉइंट तक, R2 की पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू। ओके, देन वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू में सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन P2 टू P1। ठीक है,
तो वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको यू से रिप्रेजेंट कर देंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, के Q1 बाई में पोजीशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू में टेस्ट चार्ज, इनटू में टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो कितना बना, पोजीशन कितनी हमारे पास है R12, टेस्ट चार्ज कितना हमारे पास है, कौन सा चार्ज मूवमेंट करवा रहे, Q2। ओके, देन U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय में R12। So this is equal to the electric potential energy due to two system of charges। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी के इक्वल होगी जो एनर्जी स्टोर हो जाती है बिटवीन द टू चार्जेस के बीच में। ठीक है, U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R12। ठीक है, कोई भी चार्ज हमारे पास प्लेस होगा सिस्टम ऑफ चार्जेस के बीच में भी कैलकुलेट कर सकते हैं अभी इसी पार्ट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।